नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब कोई स्त्री ऐसे सोती है तो घर में अमीरी आती है। मैं जानती हूँ कि आप लोग भी इसके बारे में पूरी तरह से जानने के लिए उत्तेजित हो रहे होंगे। तो दोस्तों अगर आप भी इस पूरी जानकारी का लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों आपको ये भी नहीं पता है कि औरत के ऐसे सोने पर सबसे जल्दी घर में अमीरी आती है। जब औरत रात के समय ऐसे सोती है और सुबह में ये काम करती है तो यकीन मानिए, ये मैं नहीं कहती, ये शास्त्र कहता है कि वो घर कभी भी करोड़पति बन सकता है। दोस्तों नींद एक ऐसी चीज है जो हर किसी के लिए बहुत जरूरी होती है। जब हम कुछ घंटे सो जाते हैं तो हमारे शरीर की सारी थकान दूर हो जाती है और पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। फिर हमारे अंदर दोबारा काम करने के लिए बहुत सारी एनर्जी आ जाती है। वैसे तो सोने का हर किसी का अपना एक टाइम फिक्स होता है, लेकिन कई बार ये नींद इतनी ज़ोर से आती है कि व्यक्ति कभी भी कहीं भी सो जाता है। सोना व्यक्ति के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना खाने के लिए भोजन। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि महिलाओं के ऐसे सोने पर सबसे जल्दी कामयाबी मिलती है। महिला जब ऐसे सोती है तो यकीन मानिए आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। ये बातें दोस्तों शास्त्रों में लिखी गई हैं, इसीलिए आप भी ये जान लें और सोते समय ये काम जरूर करें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों नंबर 1, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि देर रात सोने वाली महिला पूरे घर का विनाश करती है और इससे माता लक्ष्मी रूठ जाती है। मान्यताओं के अनुसार देर रात बेवजह महिला अगर जागती है तो इसका मतलब आपके घर में परेशानी आ सकती है। इसीलिए किसी भी महिला को बेवजह देर तक जागना नहीं चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है, इसीलिए जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठना चाहिए। दोस्तों नंबर 2, धर्म शास्त्रों के अनुसार चाहे आपका कोई भी धर्म क्यों ना हो, जहाँ पर महिलाएं अपना ज्यादा समय सोने में बिताती हैं वहाँ पर कभी भी राहु, केतु और शनि की दृष्टि पड़ सकती है। सच मायने में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो महिला हमेशा सारा समय सोने में ही बिताती है तो सभी देवी देवता भी क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए सीमित मात्रा में ही सोना चाहिए। ज्यादा सोना धन की हानि और बीमारियों को न्योता देने के बराबर है। दोस्तों नंबर 3, जब आप रात में सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो नकारात्मक ऊर्जा से भरी बातों का जिक्र बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है और आपके सपनों में आकर ये आप पर हावी हो सकती है। सोते समय मन में अच्छे विचारों को लेकर ही सोना चाहिए, कामयाबी मिलती है। दोस्तों नंबर 4, हर दिनों में देर से उठना सबसे भारी दोष और भयंकर बर्बादी का कारण बनता है। इसीलिए मंगलवार, शनिवार और बृहस्पतिवार जितना जल्दी हो सके जल्दी उठने की कोशिश करें। ये समय आपका विनाश कर सकता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि इन दिनों में देर से उठने से व्यक्ति पर कई सारे दोष लगते हैं जो उसे बर्बाद कर सकते हैं। दोस्तों नंबर 5, अब बात करते हैं कि सुबह में आखिर सही मुहूर्त समय क्या है, किस समय आपको उठना चाहिए। तो चलिए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त यानी इस समय बिस्तर को छोड़ देना चाहिए। सुबह उठने का सही समय 4 से 5:30 का माना जाता है। इस समय उठना कामयाबी को दर्शाता है। इस समय उठने वाला व्यक्ति देवताओं का, माता लक्ष्मी का प्रिय हो जाता है। दोस्तों जब कोई महिला पूर्व और दक्षिण दिशा में सर कर सोती है तो पूरा परिवार धन धान्य से भर जाता है। खुशियाँ घर में ऐसी आती हैं जैसे मानो बरसता हुआ पानी। दोस्तों इस दिशा में पुरुष और महिला दोनों को ही सोना चाहिए। दोस्तों जो जागता है वही पाता है और जो सोता है वो खो देता है। देखिए आप में से अधिकतर लोग जो पति पत्नी हैं हमें कमेंट करते हैं कि आप ये बता दीजिए कि रात में पति और पत्नी को कैसे सोना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी। दोस्तों वास्तु विज्ञान में कहा गया है कि दाम्पत्य जीवन में आपसी प्रेम और तालमेल के लिए पत्नी को पति की बाईं ओर सोना चाहिए और पति को दाईं ओर सोना चाहिए। इसके पीछे का कारण यह है कि पत्नी को पति का बायां अंग माना गया है जबकि पति को पत्नी का दायां हिस्सा माना गया है। इससे पारिवारिक जीवन में संतुलन बना रहता है। पैसों की किल्लत से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आइए दोस्तों इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं कि किस दिशा की तरफ पैर और कौन सी दिशा की ओर सर करके सोना चाहिए जिससे कि अच्छी नींद आए और जीवन में चल रही जो परेशानियां हैं वो दूर हों। धर्मशास्त्र दोस्तों कहते हैं, वास्तु विज्ञान कहते
हैं कि मनुष्य को हमेशा उत्तर की तरफ मुंह करके यानी सर करके सोना चाहिए। जो लोग विद्यार्थी हैं या यदि जल्दी से कोई प्रश्न को याद करते हैं, उत्तर को याद करते हैं पर भूल जाते हैं, तो ऐसे विद्यार्थी को या फिर जो लोग नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, प्रमोशन प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को उत्तर की तरफ मुंह करके सोना चाहिए। जो लोग पूर्व की तरफ मुंह करके सोते हैं, ऐसे व्यक्ति को जीवन में पूर्व समय में किए गए कर्म, जैसे कि जो पुण्य किए हैं, पूर्व समय में किए गए जो पाप हैं, पूर्व समय में हुई जितनी भी जो घटनाएं हैं, वो पूर्व की तरफ मुंह करके सोने से याद आती हैं। वहीं पश्चिम की तरफ मुंह करके सोने से क्या होता है दोस्तों, देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, और ये कोई साधारण कृपा नहीं बल्कि असीम कृपा प्राप्त होती है। सुखों की बरसात होती है, जीवन में आनंद ही आनंद होता है। साथ ही दोस्तों, सोने से पहले किस मंत्र को जपने से जल्दी नींद आती है, आप में से अधिकतर लोग हमें कमेंट करके पूछते हैं। तो दोस्तों, हमारे धर्म में ऐसा बताया जाता है कि जो व्यक्ति अगर सोने से पूर्व 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करके सोता है तो जल्दी गहरी नींद आती है, और ये नींद इतनी गहरी होती है कि जैसे मानो आपने कई सारी मेडिसिन खा ली हों। लेकिन गायत्री मंत्र जाप करने का एक नियम है, गायत्री मंत्र को कभी भी बोल करके नहीं सोना चाहिए। गायत्री मंत्र को कभी भी मुख से नहीं बोलना चाहिए बल्कि मन से चिंतन करना चाहिए। इसे वेद मंत्र कहा जाता है। इसे अगर आप मन में जप करके सोते हैं तो गहरी नींद आती है। भूत प्रेत बाधा से भी हमारा बचाव होता है। प्रेत आत्मा, जादू टोना, भूत बाधा हमें छू भी नहीं पाती, क्योंकि गायत्री मंत्र जपते ही हमारे शरीर में ऊर्जा आ जाती है। तो आप में से अधिकतर लोग हमें कमेंट करके पूछ रहे थे कि कितने बजे हमें सो जाना चाहिए जिससे हमारा जीवन जो है वो अच्छे से गुजरे। दोस्तों, हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो, हम भी एक सफल व्यक्ति बने। धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि 11 बजे से पूर्व व्यक्ति को सो जाना चाहिए। वैसे तो 9 बजे के आसपास सो जाना चाहिए, लेकिन अगर आपको टाइम नहीं मिल पाता है तो 11 बजे से पूर्व सो जाना उत्तम है, और सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसे व्यक्ति ही इतिहास रचते हैं, यानी कि सुबह 5 बजे से पूर्व आपको उठ जाना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि सोने से पहले किसका ध्यान करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके कोई इष्ट देवता हैं, जैसे कि आप भगवान राम को मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, माता रानी को मानते हैं या फिर भोलेनाथ को मानते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपको अपने इष्ट देवता का ध्यान करके सोना है। ऐसा माना जाता है कि इष्ट देवता का ध्यान करके सोने से हमें गहरी नींद आती है, और इष्ट देवता का ध्यान करके सोने से हमें आत्म सुरक्षा की प्राप्ति होती है। 11 बार मंत्र का जाप करने के बाद आपको ये शब्द बोलने हैं। सबसे पहला शब्द बोलना है कि मेरी इच्छा पूर्ण करें। दूसरा आपको बोलना है धर्म के मार्ग पर चलूं। तीसरा आपको बोलना है मुझसे कोई पाप ना हो। चौथा आपको बोलना है आप हमेशा मेरी सहायता करें। पांचवा आपको बोलना है हे प्रभु मैं क्या करूं, मुझे मार्ग दिखाएं। छठवां आपको बोलना है मेरा कोई नहीं है आपके सिवा, आप ही मेरे सब कुछ हैं। सातवां आपको बोलना है आप मेरे सहायक हो। आठवां आपको बोलना है मेरी उन्नति करें भगवान। आपको 9वां शब्द बोलना है प्रभु मुझे अपनी गोद में सुलाएं, गहरी नींद में ले जाएं। 10वां आपको बोलना है परमात्मा मेरा कल्याण करें। और 11वां शब्द आपको बोलना है प्रभु आपका साथ चाहिए, प्रभु आपके रहते किसी का भय नहीं है मुझे। आप हैं तो सब कुछ हैं, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। बस आपको ये बोलना है, और आपको अपने गुरु मंत्र का जाप करके या फिर जो भी आप अपने देवी देवता को मानते हैं, इष्ट को मानते हैं, उनके मंत्र का जाप करके सो जाना है। ऐसा माना जाता है कि जो भी रात के समय में आप शब्द बोलते हैं, उस शब्द को बोलकर सोते हैं, तो हमारे अवचेतन मन जो जागृत अवस्था में होता है, वो ये सारी बातें जितनी भी हमने 11 बातें यहाँ बताई हैं, ये शब्द बोले हैं, ये आपके मस्तिष्क में रात में सोने से पूर्व गूंजते रहेंगे। सोने के बाद भी ये जो शब्द आपने बोले हैं, ये आपके अवचेतन मन में चलते रहेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि अवचेतन मन का सीधा लगाव परमात्मा से होता है, इष्ट से होता है, देवी देवताओं से होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।